राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप श्री श्यामा श्याम के गोरे सांवले चरणारविंद का निरंतर स्मरण, निरंतर सेवन महासुख प्रदान करने वाला है। सबके हृदय में सुख प्राप्ति की लालसा है और भ्रम से दुखालय संसार में सुख की खोज है, इसलिए हमारी चाह पूर्ण नहीं हो रही है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज एक दोहे में कह रहे हैं कि तनहि राखी सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। प्रेमावतार श्री हितजू महाराज कह रहे हैं कि ये जो तन है इसको सदैव सत्संग में रखना चाहिए। यदि आप वास्तविक सुख चाहते हो तो तन ही राख सत्संग में। ये देह पंचभूतों से बना हुआ, इसमें वात पित्त कफ मांस मज्जा रक्त अस्थि चर्म, यही तो है। ये भगवत प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर आपको दिया गया है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। इस तन को प्राप्त करके समस्त दुखों से छूट करके महासुख में निमग्न होना, यही लक्ष्य है सबका। पर दिशा गलत हो गई। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं तन ही राख सत्संग में। ये जो आपको मनुष्य देह मिला है, यदि आप सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति चाहते हो, आत्यंतिक सुख जहां दुख का लेस मात्र भी नहीं है, तो इस तन को सत्संग में रखना होगा। सत्संग में रखने का तात्पर्य है असत्संग, दुष्संग का त्याग, दुष्ट पुरुषों का त्याग, दुराचार क्रियाओं का, दुराचार प्रवृत्तियों का और दुराचार संबंधी चिंतन अर्थात गलत विषयों का चिंतन, ये सब कुसंग है, असत्संग है। जब हमारे हृदय में महासुख प्राप्ति की लालसा और मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो इस लालसा की पूर्ति के लिए सबसे पहले आचार्य चरण आदेश कर रहे हैं
कि सत्संग का सेवन करें। तनहि राख सत्संग में, सत्संग के सेवन में परहेज है, कुसंग का त्याग, असत संग का त्याग, असत क्रियाओं का त्याग, असत चिंतन का त्याग, असत भाषण का त्याग। ये जब तक हम असत का संग करेंगे तो हम मान लें कि कुछ मिनट सत्संग प्रवचन सुन लिया, इसे ही कहते हैं, या सत्शास्त्रों का कुछ मिनट स्वाध्याय कर लिया तो हो गया सत्संग। सत्संग करने के लिए दुस्संग का त्याग होगा। जो भोग वासनाओं का चिंतन, भोग वासनाओं की चेष्टा, भोग वासनाओं की वार्ता करने वाले जो विषयी जन हैं, उनका हमें त्याग करना होगा। भगवत प्रेमी जन, जिनके संग में बैठने से हमारे प्रिया प्रीतम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में रति हो, ऐसों का संग, नाम रूप लीला धाम का चिंतन, प्रियालाल की सेवा के लिए ही समस्त चेष्टाएं करना, चाहे वो गृहस्थी की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, भगवत प्रसन्नता के लिए करना, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग का सीधा अर्थ है, सत है प्रभु। हमारे प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल है, श्यामा श्याम है। तो जो श्यामा श्याम में आसक्त चित्त वाले हैं, हमें उन्हीं का संग करना है। श्यामा श्याम के नाम का निरंतर रटना, श्यामा श्याम की सेवा करना, श्यामा श्याम के रूप का चिंतन करना, श्यामा श्याम के लिए ही सारे कार्य करना, श्यामा श्याम के अनुरागी प्रेमी जनों का संग करना, ये सत्संग है। अगर महासुख चाहते हैं, दुख की निवृत्ति चाहते हैं, तो आपको तनहि राख सत्संग में। सतनाम परमात्मा का है, प्रभु का है। उनके चिंतन से बढ़कर के और कोई सत्संग नहीं है। जिसका मन निरंतर प्रभु में रमा हुआ है, उसे किसी का भी संग करने की जरूरत नहीं। वो जहां बैठा है, जो कुछ चेष्टा हो रही उसके शरीर से, वो साफ सत्य है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब प्रभु के चिंतन में तन्मय है। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। रमा हुआ है प्रभु के नाम में, रूप में, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। ऐसे महाभागवत अनुरागी को किसी के संग की आवश्यकता नहीं, वो हर समय सत्संग में ही रहता है। पर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए सत्संग की प्रबल आवश्यकता है। प्रगट में सत्संग की बड़ी महिमा है, अपार महिमा है सत्संग की। सच्चे संतों का एक क्षण का सत्संग भी आपको संसार से निकालने का हेतु हो सकता है, परम लाभ प्रदान कर सकता है। सभी शास्त्रों ने, अनुभवी भगवत प्रेमी महापुरुषों ने और स्वयं श्री भगवान ने शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा का वर्णन किया है, और वो सब अक्षरशः सत्य है। सत्संग के बिना प्रभु के महत्व को जानना बड़ा कठिन, सत्संग के बिना प्रभु में मन लगाना बड़ा कठिन, सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति के मार्ग का रहस्य जानना बड़ा कठिन। पर सत्संग का परम लाभ वही ले पाते हैं जो विशुद्ध श्रद्धा वाले होते हैं। विशुद्ध श्रद्धा, बस ये जो बोल रहे अक्षरशः सत्य है, और दृढ़ विश्वास, ये जो आदेश कर रहे हैं इसका पालन करने से निश्चित हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवत अनुरागी महापुरुषों के वचनों का श्रवण करना, उनके आज्ञा उपदेश का पालन करना, ये सत्संग है। इसी से हम सत्स्वरूप प्रियालाल के चिंतन में डूब जाएंगे। सत्संग में ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि जिसका हम संग करें वो पुरुष स्वयं सच्चे आचरण वाला,
और प्रियालाल के अनुराग रस में डूबा हो। ध्रुवदास जी ने कहा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जिसका हम सत्संग श्रवण करें वो इष्ट के अनुराग में, इष्ट मिले, इष्ट में मिला हुआ होना चाहिए, इष्ट में तन्मय होना चाहिए, इष्ट के चिंतन में। दूसरा शाब्दिक अर्थ, जिसका हम सत्संग सुनते हैं, हमारा इष्ट मिलता हो, हमारी उपासना मिलती हो, हमारा मन मिलता हो। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जिसको भजन रस रीति मिल गई है, जिसका मन प्रभु में मिल गया है, जो प्रियालाल के अनुराग में डूबा हुआ है, ऐसे सच्चे महात्मा का संग सत्संग है। दूसरी बात, ऐसे संत भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। यदि भगवत कृपा से ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो तदानुकूल आचरण करना, उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना, मनमानी आचरण बिल्कुल न करना। जैसे 5 लीटर दूध में एक खटाई काफी है, थोड़ी सी खटाई डाल दो, फटने के लिए काफी है। ऐसे ही आपने सत्संग सुना, थोड़ा मनमानी आचरण कर लिया तो फिर वो पवित्र आनंद नहीं रह जाएगा, भगवदा आनंद नहीं रह जाएगा। वो आपके हृदय के आनंद को फाड़ देगा। फिर आपको लगेगा कि इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, लाभ तो मिल नहीं रहा। मनमानी आचरण बिल्कुल नहीं। जैसे दूध को सुरक्षित रखने के लिए खटाई से बचाना होगा, ऐसे ही कुसंग का चिंतन, भोग वासनाओं की क्रियाएं, ये शास्त्र विरुद्ध जो क्रियाएं, उनसे बचना होगा। मनमानी आचरण से बचना होगा, नहीं तो सत्संग का लाभ नहीं ले पाएंगे। तदनुकूल आचरण, जिन महापुरुष का हम सत्संग करते हैं, उनकी आज्ञा उपदेश के अनुसार उनके अनुकूल आचरण होना, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए निष्कपट भाव से उपासना का सेवन करना, अन्य कोई चाह न रखना। अपने उपास्य की प्राप्ति के लिए हमें भगवत प्रेम चाहिए, हमें प्रियालाल चाहिए। यदि आपके अंदर कोई अन्य वासना है तो अपने इष्ट से ही चाहिए। यह भी खास बात, माना आप अभी देह भाव से ऊपर नहीं उठ पा रहे तो आपको सांसारिक भोगों की भी आवश्यकता है, तो आप इतना कर ले कि अपने ही आराध्य देव से मांगे। यद्यपि मांगना उचित नहीं, वो सर्वज्ञ है, जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही वो करेंगे, मंगल भवन है। पर यदि आपको नहीं रहा जा रहा तो किसी अन्य नाम रूप से मांगने की आवश्यकता नहीं, अपने आराध्य देव से। तदनुकूल आचरण और इष्ट में अनन्यता, और जिस मार्ग में आप चल रहे हैं निष्ठा पूर्वक, निष्ठा, हमारे चाहे प्राण चले जाएं, चाहे जितने हमें कष्ट भोगने पड़े, लेकिन हम अपनी निष्ठा से ना विचलित हो। अपने गुरु की निष्ठा, आचार्य की निष्ठा, इष्ट निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, ये सब ऐसी दृढ़ता पूर्वक, तभी आपका वास्तविक लक्ष्य जो है वो पूर्ण होगा। तनहि राख सत्संग में, सत्संगेन लभेत भक्ति पदवीं श्री राधिका स्वामिनः, सत्संगेन बसेत सदैव शुचिमान वृंदावने पावने, सत्संगेन च नंद नंदन धिया श्रीमद गुरुम स्वं भजन, सत्संगेन च ताप पाप निचयम मृत्यु जहाति ध्रुवम। सत्संग से निश्चित श्री लालजू महाराज और स्वामिनी श्री किशोरी जी के चरणों में निश्चित प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। सत्संगेन लभेत भक्ति पदवीं श्री राधिका स्वामिनः, श्री राधा वल्लभ लाल में, श्री श्यामा श्याम में
श्री लालजू प्रियाजू में निश्चित प्रेम लक्षणा भक्ति सत्संग के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा, तो या तो वो सत्संग नहीं मिल रहा सही, और या आप कुमार्गगामी कोई प्रवृत्ति मनमानी आचरण कर रहे हैं, नहीं तो उसका फल है। सत्संगेन लभेत भक्ति पदवीम श्री राधिका स्वामीना। श्री स्वामी जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम हो जाना, यह सत्संग का फल है, रसिकों के संग का फल है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। प्रेम धर्मियों प्रेमी जनों का संग करने से निरंतर प्रेम वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। स्वामी जी के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्संगेन वसेत सदैव सुचिमान वृंदावने पावने। भगवत प्रेमी रसिक जनों का संग करने से निश्चित आपका वृंदावन वास हो जाएगा। परम पावन प्रेम धाम वृंदा विपिन में आपके हृदय में वास की इच्छा जागृत हो जाएगी। अगर शरीर रहते हुए आप वृंदावन वास नहीं कर पा रहे तो वृंदावन वास की इच्छा आपका शरीर पूरा होने पर दिव्य वृंदावन वास मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। यदि भगवत प्रेमी रसिक जनों का संग है तो सत्संगेन वसेत सदैव, निरंतर अखंड वृंदावन वास, सुचिमान वृंदावने पावने, परम पवित्र हो करके वो परम पवित्र प्रेम धाम वृंदा विपिन में निरंतर वास प्राप्त कर लेगा। ये सत्संग का फल, रसिकों के संग का फल। सत्संगेन च नंद नंदन धिया श्रीमद गुरुम स्वम भजन। आपका सत्संग फलीभूत हो रहा है, इसका फल बोले श्री श्यामा श्याम के चरणों में विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, श्री वृंदावन वास की प्रबल इच्छा और परम पवित्र भाव से श्री वृंदावन धाम का निरंतर अखंड वास। और महामहिमामयी बात बोले सत्संग का फल ये कि आपकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाए कि आराध्य देव नंद नंदन ही हमारे श्री गुरुदेव के रूप में विराजमान है। सत्संगेन च नंद नंदन धिया, धिया माने बुद्धि, बुद्धि में ये बैठ जाए। सत्संगेन च नंद नंदन दिया श्रीमद गुरुम स्वम भजन। मैं जिन आराध्य देव का भजन कर रहा हूं श्रीमद गुरुम, उसी सदगुरुदेव के रूप में हमारा हाथ पकड़े हुए है, वही आराध्य देव गुरुदेव रूप धारण किए हुए हैं। तो समझो सत्संग का प्रभाव आपके हृदय में प्रकाशित हो रहा है। सत्संगेन च ताप पाप निचयम मर्त्यो जहाति ध्रुवम। सत्संग से निश्चित आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सत्संग की बराबरी में व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत नियम यम तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय धर्म पालन सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा ये सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। तो जो सत्संग करता है वो निष्पाप हो जाता है, क्योंकि पापाचरण असत चिंतन से, असत संग से, असत क्रियाओं से होते हैं। जब सत्संग हो रहा तो असत चिंतन, असत क्रियाएं, असत वार्ता, इसका त्याग हो गया। और सत्संग से हमारा लक्ष्य दृढ़ हुआ, हमारा चिंतन ठीक हुआ, तो पाप प्रवृत्ति का भी नाश हो गया। संपूर्ण पाप का नाश और ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश सत्संग के द्वारा हो जाता है। सत्संगेन च ताप पाप निचयम मर्त्यो जहाति ध्रुवम। निश्चित निश्चित वो इस मर्त धर्मा, मरने वाले लोक, मरने वाले शरीर से ऊपर उठकर उस अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, उस परम सत्य सच्चिदानंदमयी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां मृत्यु का भी भय नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि तन ही राख सत्संग में। यदि आप तन को सत्य चेष्टा में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, सत्य शास्त्रों के अनुसार वर्ताव करेंगे, तो मन ही, आपका मन प्रेम रस में डूब जाएगा। क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है।
मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मन ही संसार बंधन से मुक्त होने का कारण है। क्योंकि प्रायः मन में तदात्म भाव रहता है, मन में आत्म भाव रहता है। जो मन की इच्छा वही मेरी इच्छा, जैसा मन सुखी दुखी वैसे ही मैं सुखी दुखी। तो इस कारण मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जहां मन प्रभु में लगा तो परम मुक्त, और जहां संसार शरीर में लगा वही बंधन का कारण। अहमता ममता पूर्वक जगत का भोगों का शरीर संबंधियों का सेवन मन कर रहा तो बंधन का कारण। यही अहमता ममता प्रभु के चरणों में लग गई, यही मोक्ष का कारण। तो सत्संग से मन जो असत क्रियाओं में, असत चेष्टाओं में, असत चिंतन में, असत वार्ता में लगा था, वो आ गया सत में, सत्स्वरूप प्रियालाल में, श्यामा श्याम में, गुरुदेव की आज्ञा उपदेश में। अब क्या हुआ, जब असत संग छूटा, असत चिंतन छूटा, वृत्ति पवित्र हुई, तो मन भगवत स्वरूप में लीन होने लगा। जो मन है वो भगवत स्वरूप में, वैसे बिना सत्संग के लीन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवत दृढ़म। यह ऐसा मंथन कर देता है हृदय में, बल लगता है जो इस विषय की मांग मन कर रहा है वो मिल ही जाए। कोई सत्संगी, कोई भजन करने वाला, भगवत आश्रित ही भजन के अभ्यास बल से, भगवत कृपा बल से इस शरीर संसार के राग का त्याग करता है तो मन शांत हो जाता है, मन अधीन हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये भजन का अभ्यास, सत्संग के द्वारा सच्चिंतन का अभ्यास और वैराग्य, असत चिंतन, असत वार्ता, असत क्रिया, असत संग, इसका त्याग, इससे मन प्रेम रस भेव। महाप्रभु कह रहे तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। सुख चाहत हरिवंश हित। यदि तुम सुख चाहते हो, सच्चा सुख उसी का नाम है जहां किंचन मात्र दुख ना हो, भय ना हो, कभी घटे ना, छिन ही घटे छिन बढ़े। वो प्रेम नहीं, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं। एक रस धारा निरंतर बढ़ता रहे, ऐसा वो इस जगत में कहीं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं। जिसे तुम सुख मान रहे वो भ्रम है। अगर सुख चाहत हरिवंश हित, हित जो महाराज हरिवंश चंद्र जो महाराज कह रहे, यदि तुम सुख चाहते हो जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, जहां माइक इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रवेश नहीं है, ये जो क्षणिक सारहीन नाना प्रकार के भ्रम पैदा करने वाले सुख के भ्रमात्मक रूप है, इनमें वो सुख नहीं, जहां सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भी प्रवेश नहीं, वो प्रियालाल का नित्य महान विलास, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, प्रियालाल का वो अद्भुत प्रेम विलास, वो महासुख है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। और ये सुख यदि चाहते हो, पहले सुख की परिभाषा समझ ले, जहां दुख का लेस नहीं, जो निरंतर बढ़ता रहता है, जो त्रिगुण से परे, त्रिगुण में जितना भी सुख दिखाई दे रहा है वो सब माइक है, भ्रमात्मक है, सुख नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं है, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है, भ्रमात्मक। जैसे मायावी दैत्य ने सभा में ऐसी रचना की थी कि दुर्योधन को दिखाई दे रहा था जल में थल, थल में जल, बस ऐसे ही दुख में सुख दिखाई दे रहा है। ये भ्रम है माया का, बड़ा विचित्र भ्रम है। और सुख दुख में दिखाई दे रहा है। जो महासुख है प्रियालाल का, भजन करना, संयम नियम से चलना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, सच्चिंतन में रहना, ये सब दुख स्वरूप भास रहा है। और विषय सेवन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं के खेल, ये सुख स्वरूप भास रहे हैं। जैसे जल में थल, थल में जल, ऐसे ही ये माया का भ्रम पैदा हो गया है।
वास्तविक सुख का अगर अनुभव करना चाहते हो तो इस वचनों पर ध्यान रखना। विश्वत भाषते पूर्वम दुःखस्यांत करम च यत् इष्यमानम तथा वृत्त्या यदन्ते अमृत वत भवेत्। जिसमें शुरुआत में तुम्हें लगे विष जैसा, उसका परिणाम अमृत निश्चित मिलेगा। अमृत में ये भजन रूपी सुख, भगवत मार्ग की जो सत चेष्टाएं सब विषवत लगती है, लेकिन इनका परिणाम आपको महाअमृत में, महासुख में मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी यतदग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम तत्सुखे सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। जिसकी शुरुआत तुम्हें विष जैसी लगे, समझ लेना उसका परिणाम अमृत जैसा होगा। सुबह उठना, भजन करना, सेवा करना, ब्रह्मचर्य से रहना, धर्म से रहना, सत्य शास्त्रों की आज्ञा में, ये सब विष जैसा लगता है। और मनमानी आचरण करना, गंदे व्यसन करना, व्यभिचार करना, मनमाने खान पान जैसा, ये सब अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणामे विषम्यु, इसका परिणाम विष होगा। अगर सुख की वास्तविक परिभाषा समझना चाहते हो तो सच्चिदानंद में त्रिगुणात्मिका माया से जो ऊपर उठा हुआ महामहिमा में प्रभु का नाम रूप लीला धाम का विलास, ये महासुख है। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भ्यो, सुख चाहत हरिवंशित, कृष्ण कल्प तरु शिव। कृष्ण कल्प तरु हैं। आप चाहे सकाम भाव से, निष्काम भाव जैसे हो, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदि, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना। अपने शरणागतों के चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली, शरणागतों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, या कामना रहित करके परमानंद सुख प्रदान करने वाली, ये हमारी जुगल जोरी है। महाप्रभु कह रहे हैं, यदि वास्तविक सुख चाहते हो तो तन को सदैव सत्य चेष्टाओं में रखो, तो मन तुम्हारा प्रेम रस में डूब जाएगा। कृष्ण रूपी कल्प तरु का सेवन करो, जो चाहोगे। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, यही पर लोग सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संचु। कृष्ण कल्प तरु सेव, प्रगट में भाव दिखाई देता है, कृष्ण रूपी कल्प तरु का सेवन करो। वो आंतरिक भाव है जो कृष्ण की भी कल्प तरु है, कृष्ण की भी कामना को पूर्ण करने वाली हमारी श्री स्वामिनी श्यामा जो है, इनके सी गोरे चरणारविंद का सेवन करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जीवन का परम सार श्यामा श्याम के चरणों की आराधना है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।